चुनाव के लिए। ये समय में मैंने झारखंड का बारे में बहुत कुछ सीखने का कोशिश किया और झारखंड का लोगों से भी मिलना हुआ। ये समय में मैंने सिद्धू कान्हू का बारे में सीखा, शान भैरव का बारे में सीखा, फूलू जानू का बारे में सीखा, मैंने बिरसा मुंडा का बारे में सीखा, मैंने शेख भिखारी का बारे में सीखा, मैंने जट्टा भगत का बारे में सीखा, मैंने पीताम्बर नीलांबर का बारे में सीखा। लेकिन हमारे लिए ये पीड़ादायक रहा कि इस समय में मैंने और दो शख्स का बारे में भी सीखा, जिसका नाम है इरफान अंसारी और आलमगीर आलम। उनका बारे में भी मुझको सीखने का मौका मिला। भाई और बहनों, मैं पाकुड़ में गया, लोगों ने मुझको बोले कि हमारे जिला में शुक्रवार में स्कूल बंद होते हैं। मैंने साहेबगंज में गया, लोगों ने मुझको बोले कि हमारा जिले में शुक्रवार को बंद होते हैं। मैंने जामताड़ा में गया, लोगों ने मुझको बोले कि हमारा जिले में स्कूल शुक्रवार को बंद होते हैं। मैंने पूछा शुक्रवार क्यों स्कूल बंद होते हैं? बोले हमारे शिक्षकों को नमाज पढ़ना है, इसीलिए शुक्रवार स्कूल बंद होते हैं। भाई और बहनों, अगर किसी को नमाज पढ़ने के लिए स्कूल शुक्रवार बंद होते हैं तो हिंदू को भी हनुमान पूजा करने के लिए मंगलवार को स्कूल बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। अगर ये लोगों के लिए शुक्रवार का स्कूल बंद होते हैं तो हमारे लिए भी स्कूल मंगलवार बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई और बहनों, ये आवाज जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि मंगलवार भी स्कूल बंद होना चाहिए, ये आवाज, ये क्रोध, ये आवाज, ये क्रोध ईवीएम में कमल साहब में वोट दे के हमें ये लोगों को समझा देना पड़ेगा। ये झारखंड तुम्हारा नहीं है, ये झारखंड हमारा है, ये झारखंड हमारा है। ये झारखंड घुसपैठिया के लिए नहीं बनाए गए थे, ये झारखंडी के लिए बनाए गए थे। ये बात हमें बता देना पड़ेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर ये आवाज ईवीएम तक नहीं पहुंचेगा ना, अगर आप लोग बातें रहेगा ना, कोई एसटी, कोई एससी, कोई ओबीसी फॉरवर्ड बनते रहेगा ना, यही आलमगीर आलम, इरफान अंसारी हमारे सब कुछ लूट के लेके जाएगा, सब कुछ लूट के लेके जाएगा। आज झारखंड में कोई जगहों में हिंदू को रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं दिया जाते हैं। मैं सुबह हजारीबाग में थे, लोग मुझको बोल रहे थे कि माहूदी में 40 साल से रामनवमी का जुलूस नहीं होते हैं। पाकुड़ में जाओ, हमारे हिंदू का घरों का सामने गौ मांस फेंका जाते हैं पलायन करवाने के लिए। आज हमारे गढ़ुआ में, पलामू से भानु जी आए हैं, गढ़ुआ में दुर्गा माँ का विसर्जन होने नहीं देते हैं। लोहारडग्गा में दुर्गा माँ का विसर्जन होने नहीं देते हैं। लेकिन मुहर्रम का जुलूस में कोई बाधा नहीं है, डंडा लेके जुलूस निकालो, कोई आपत्ति नहीं है। भाई और बहनों, जो लोग हमारे रामनवमी का जुलूस को बाधा देते हैं,
ये लोगों को गंगा में फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। भाइयों और बहनों, घुसपैठिया आते हैं, हमारे बेटी को उठा के ले जाते हैं, शादी करते हैं, घर में दो दो बीबी पहले ही होते हैं। क्यों शादी करते हो? नहीं, झारखंड में जमीन के लिए मैं शादी करता हूं, पंचायत का मुखिया होने के लिए मैं शादी करता हूं। क्या हमारा बेटी इसलिए माँ ने जन्म दिए थे? हमारे बेटी को तुम्हारा लालच का शिकार होने के लिए जन्म दिए थे? ये सुनाओ, हमारे रोटी माटी और बेटी को बसाने के लिए ये सुनाव है। ये सुनाव में हम ऐसे वोट डालूंगा और जिंदगी में कोई हमारे रोटी माटी बेटी में हाथ देने का साहस भी नहीं करेगा। भाइयों और बहनों, ये सन्नन क्यारी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बोकारो का चुनाव नहीं है, ये चुनाव धनबाद का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे रोटी, हमारे माटी और हमारा बेटी को बसाने का चुनाव है। ये हमारा रोटी माटी बेटी को बसाने का चुनाव है। ये लोग सोचते हैं हमारा पास ताकत नहीं है, ये लोग सोचते हैं हिंदू समाज को बांट के हम लोग चुनाव जीत सकता हो। ये लोग सोचते हैं हमें मुसलमान वोट देंगे, हमें घुसपैठिया वोट देंगे और हिंदू वोट बांट जाएंगे। लेकिन भाइयों और बहनों, ये काम हमें नहीं करना है। अपना ताकत में भरोसा रखो, अपना शक्ति में भरोसा रखो। जब हिंदू एक होते हैं ना, तब बाबरी मस्जिद भी टूट जाते हैं और राम मंदिर बनते हैं। जब हिंदू एक होते हैं ना, तब बाबरी मस्जिद भी टूट जाते हैं और वही भव्य राम मंदिर बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? बनते कि नहीं बनते? हिंदू का ताकत का सामने बाबर भी नहीं रुक पाए। क्या ये हिंदू का ताकत का सामने इरफान अंसारी आलमगीर जीत पाएगा? जीत पाएगा? मैं बार बार बोलता हूं, ये चुनाव सन्नन क्यारी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बोकारो का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारा अस्मिता का लड़ाई है, हमारे भविष्य का लड़ाई है, हमारे पूरा समाज का लड़ाई है। आप लोग तैयार है कि नहीं? आप लोग तैयार है कि नहीं? ये चुनाव आप लोग समझ लीजिए, ये चुनाव हम हारेगा तब हम हमेशा पश्चिम बंगाल बन जाएगा। अगर ये चुनाव हम जीतेगा ना, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना का झारखंड हम लोग बना पाएगा। आपका सामने निर्णय है, झारखंड को वेस्ट बंगाल बनाना है कि झारखंड को विकास का गंगा लेके आना है, झारखंड का प्रगति करवाना है। भाइयों और बहनों, थोड़ा याद कीजिए, 25 साल पहले ये झारखंड बने, किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। किसके लिए बनाया? आप लोगों के लिए बनाया। क्या ये झारखंड आलमगीर आलम और इरफान अंसारी के लिए बनाया गया था क्या? ये उनके लिए बनाया गया था क्या? ये कब्रिस्तान में घेराबंदी करने के लिए बनाया गया था क्या?
अगर वाजपेयी जी का जरा सा भी मालूम होते थे ना कि मैं ये झारखंड बनाऊंगा, 25 साल के बाद ये स्कूल रविवार बंद नहीं होगा, शुक्रवार बंद होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार सोचते थे कि झारखंड बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये झारखंड आदिवासियों के लिए बना था, ये झारखंड दलितों के लिए बनाया था, ये झारखंड झारखंडियों के लिए बनाया था, ये झारखंड घुसपैठियों के लिए नहीं बनाया था। अगर वाजपेयी जी को मालूम होते थे ना बांग्लादेश से लोग आएगा, मद्रासा में आधार कार्ड बनाया जाएगा, हेमंत सोरेन राशन कार्ड बना के देगा, शायद ये झारखंड कभी नहीं होते थे। ये झारखंड इसीलिए बनाया गया था कि ये झारखंड तपोभूमि बनेगा, यश भूमि बनेगा, झारखंडियों मिल के देश को विकास का रास्ता में लेके जाएगा। भाई और बहनों, 25 साल के बाद हमारा पास दोबारा मौका आया है वाजपेयी जी का सपना साकार करने के लिए। क्या झारखंड का युवा मिलके वाजपेयी जी का सपना साकार कर पाएगा? कर पाएगा? आप लोग मिलके वाजपेयी जी का सपने का झारखंड बना पाएगा? भाई और बहनों, इस बार अगर फंस जाएगा ना, इस बार अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड एसटी एससी में फंस जाएगा ना, ये पूरा झारखंड आलमगीर आलम और इरफान अंसारी लूट के ले जाएगा, लूट के ले जाएगा। मैं संदन क्यारी में सबको निवेदन करूंगा, ये सुनो, भारत मां का पुकार है, ये सुनो, झारखंड का पुकार है, ये सुनाओ, रोटी में माटी बेटी बसाने का सुनाव है, ये सुनाओ हिंदू को बांटने का सुनाव नहीं है, हिंदू को बांटने का सुनाव नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, मोदी जी का सब एक रहेगा, एक रहेगा। भाई और बहनों, हमें सेफ रहना है, हमारा रोटी, हमारा माटी, हमारा बेटी को हमें बसाना है। भाई और बहनों, गलती नहीं करना, ये चुनाव में हमें बांटना नहीं है, ये चुनाव में 20 तारीख कमल का साथ में वोट देके अमर बाउरी को जिता के भेजना है, अमर बाउरी को जिता के भेजना है। भाई और बहनों, मैं मुझको दोहराना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं संदन क्यारी में पूछता हूँ, हेमंत सोरेन अपना पिता का नाम में कसम खाए थे कि जीतने का बाद 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा। किसको किसको नौकरी मिले हाथ उठाइए, किसको किसको नौकरी मिले हाथ उठाइए। और क्या बोले थे अपना पिता का नाम में कसम खा के कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा 5,000 7,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसको किसको मिले, किसको किसको मिले। आज कल्पना जी और हेमंत जी क्या बोलते हैं, मैया का सम्मान हो रहा है। भाई और बहनों, मेरा पिता और माता जमीन मॉर्टगेज रख के मुझे पढ़ाया, रात नहीं खाया मुझे खिलाया, रात नहीं पिया मुझे पिलाया, कॉलेज पास करवाया, यूनिवर्सिटी पास करवाया। घर में बेटा को रोजगार नहीं मिले, क्या कोई माँ शांति में सो सकता है? कोई माँ शांति में सो सकता है? हेमंत जी और कल्पना जी, झारखंड का युवा बेरोजगार है, माता और पिता रात नींद नहीं ले पाते हैं, और आप बोलते हैं
कि मैया का सम्मान हो रहा है, 1000 रुपया का लॉलीपॉप में माओ का सम्मान हो रहा है, घर में बेटा बेकार है, सीजीएल का एग्जाम लीक होते हैं, एक सीजीएल एग्जाम के लिए 30 लाख रुपया से इसका आंसर खरीदने पड़ते हैं। क्या आपका पास 30 लाख रुपया है? क्या आपका पास 30 लाख है? तब कैसे आपका नौकरी होगा? कैसे आपका बेरोजगार से रोजगार बनेगा? कैसे आप अपना पिता माता का सपना पूरा करेगा? कैसे कर्जा में डूबे हुए पिता माता को कर्जा से निकालेगा? कैसे? एक ही इसका उत्तर है, हेमंत सोरेन का सरकार को गंगा मैया में फेंक दो, गंगा मैया में फेंक दो। भाई और बहनों, बीजेपी का वादा है, सरकार बनेगा, सीजीएल एग्जाम रद्द होगा और 3 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना परसी हम रोजगार देने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, झारखंड में मैंने क्या सीखा? उत्पाद सिपाही का नियुक्ति क्या करते हैं? युवा को बुलाया जाते हैं, दोपहर 12 बजे, रात 2 बजे, रात 12 बजे दौड़ाने के लिए बोला जाता है, बिना पी के बिना खा के। लोग रात 2 बजे दौड़ते हैं, रात 12 बजे दौड़ते हैं, 20-20 युवा देहांत हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। क्या वही परीक्षा जनवरी फरवरी मार्च में नहीं हो सकते थे? हो सकते थे कि नहीं सकते थे? क्या दौड़ने के पहले 1 गिलास दूध पिला सकते थे कि नहीं सकते थे? कम से कम मेडिकल चेकअप हो सकते थे कि नहीं सकते थे? कल्पना जी, थोड़ा सुन लो, हमारा माँ बेटा को नौकरी लेने के लिए भेजा था कि कर्जा से मेरा घर को निकालेगा, और आपने क्या भेजा? वो माँ को अपना बेटा का लाश भेज दिया। आप जिंदा करके भेजे थे, मुर्दे लाश आपने भेज दिया। 20-20 युवा मर गया। मैं असम से आके अमर जी का साथ यही युवाओं का घर में गया, लेकिन आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अहंकार में फंसा हुआ है, एक दिन भी किसी का घर में नहीं गया, एक दिन भी किसी का घर में नहीं गया। ये क्या सरकार है? मैं उमाकांत जी को पूछना चाहता हूँ, यही क्या तुम्हारा नेता हेमंत सोरेन है? ये यही पार्टी मिला तुम्हें ज्वाइन करने के लिए? दुनिया में और कोई पार्टी नहीं मिले थे, और कोई पार्टी नहीं मिले थे। जो पार्टी झारखंड का युवाओं को मार रहा है, मेरा माताओं को बर्बाद कर रहा है, मेरा बेटियों को लूट रहा है घुसपैठिया, उमाकांत यही पार्टी मिले तुमको ज्वाइन करने के लिए? और कोई दूसरा पार्टी नहीं मिले? और कोई दूसरा पार्टी नहीं मिले? मैं राजनीति सर दूंगा, मैं राजनीति सर दूंगा उमाकांत जी, लेकिन इरफान अंसारी आलमगीर आलम का सामने मैं नतमस्तक नहीं हूंगा, मैं नतमस्तक नहीं हूंगा। मेरे लिए विधायक बनना, मुख्यमंत्री बनना दूर का बात है, लेकिन जब तक जिंदगी रहेगा बाबर और औरंगजेब का सामने नतमस्तक नहीं होगा। राजनीति का कोई आधार होना चाहिए, राजनीति में कोई विचार होना चाहिए। आप कौन सा सरकार में जा रहा है? याद है क्या बोले थे कि बेटी और बहू का शादी में सोने का सिक्का दिया जाएगा? बोले थे कि नहीं बोले थे? कहा गया सोने का सिक्का? ये सारा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए, उनका घर में 35 करोड़ रुपया बरामद हुए।
हुए कि नहीं बरामद? कांग्रेस का एमपी का घर में 300 करोड़ रुपया बरामद होता है। किसका पैसा है? ये आपका पैसा है जो लूट के लेके गए हैं। भाइयों और बहनों, आप लोग ईमानदारी से बोलो। क्या बोलते हैं? अबू आबास दिया जाते हैं। एक अबू आबास के लिए बाबुआ को कितना रुपया देना पड़ता है? कितना रुपया देना पड़ता है? कितना रुपया देना पड़ता है? कल्पना सोरेन जी, आपका कोई अबू आबास योजना नहीं चल रहा है, ये बाबू आबास योजना चल रहा है, ये बाबू आबास चल रहा है। भाइयों और बहनों, आपका 30,000, इनका 30,000, उनका 30,000, वही मिला के आलमगीर आलम का घर में 35 करोड़ रुपया बरामद हुए हैं। भाइयों और बहनों, मोदी जी सीबीआई भेजते हैं, 335 करोड़ रुपया बरामद होते हैं। आज झारखंड का पुलिस को पूछो, कोई ठेला में बालू लेके जाएगा, उनको अरेस्ट करेगा। कोई सुबह ट्रैक्टर से बालू लेके जाएगा, उनको अरेस्ट करेगा। लेकिन जेएमएम का दलाल ट्रक बालू यूपी बिहार भेज रहा है, किसी को अरेस्ट करने का हिम्मत है? ये लोगों का किसी को अरेस्ट करने का हिम्मत है? आपको अरेस्ट करेगा, लेकिन जेएमएम का दलालों को अरेस्ट करने के लिए उसका दम नहीं है। भाई और बहनों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारा सरकार बनेगा। ये जो सीजीएल का एग्जाम पेपर लीक किया ना, ये लोगों को ठक्का दे दे के मार मार के जेल का अंदर करूंगा, मार मार के जेल का अंदर करूंगा। गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को आवास बनाने के लिए बिना पैसा में बालू मिलेगा, बिना पैसा में बालू मिलेगा। 21 लाख गरीबों को हम लोग मकान बना के दूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, क्या बोलते हैं कल्पना जी? मैया सम्मान कितना रुपया? 1,000 रुपया। कब? चुनाव का 3 महीना पहले। एक बात बताओ साथियों, आज 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन मिल रहा है क्या? बुजुर्ग का पेंशन मिल रहा है क्या? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं। विधवा का पेंशन मिल रहा है क्या? दिव्यांग का पेंशन मिल रहा है क्या? वही पैसा, बुजुर्ग का पैसा काट के ये लोग मैया सम्मान कर रहा है। ये लोग सास का पैसा काट के बहू को दे रहा है। घर में सास और बहू का झगड़ा लगा के रखा है, झगड़ा लगा के रखा है। भाई और बहनों, बीजेपी का सरकार आएगा, सास को, बुजुर्ग को हर महीना 2500 रुपया देने का काम करेगा। गोगो दीदी में बेटी और बहू को 2100 रुपया देने का काम करूंगा। माँ भी खुश, बेटी भी खुश, सासू भी खुश, बहू भी खुश, दोनों एक साथ बाजार में जाएगा। मैया जैसा सास और बहू का बीच में झगड़ा नहीं लगेगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, आप लोगों का घर में हेमंत सोरेन ने जो दिया है झोले, वो है कि नहीं? है कि नहीं? झोले है ना? झोले है ना? ठीक से रखा है ना झोले? वो झोले में क्या हुआ? 7 दिन पहले मैं बरकट्ठा से आ रहा था हजारीबाग में, एक माँ को देखा झोले लेके आ रहा है। मेरा ड्राइवर को बोला, ये झोले क्या है? बोले हेमंत सोरेन ने बताया है हर घर में। तो मैं बोला, अगर झोले मिल गया है, वोट देगा क्या बीजेपी को?
बोले आप जाके पूछिए। तो मैंने माँ को पूछा, माँ वोट किसको देने वाला है? माँ ने बोला बीजेपी को देने वाला है। अरे मैं बोला झोला हेमंत सोरेन का, आप वोट डालेगा बीजेपी को, कैसे होगा? तो माँ ने बोला देखो तुम लोग का पढ़ा लिखा लोगों का दिमाग कम हो गया है। मैं बोला हमारा दिमाग कम है। बोला तुम्हारा दिमाग बहुत कम है। बोला कैसे कम है? बोले सुनो, झोले हेमंत सोरेन दिया है, झोले का अंदर साल नरेंद्र मोदी ने दिया है। झोले का अंदर का साल नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। ये झारखंड का लोगों का विचार है। मैं जो सोच नहीं पाते हूँ वो झारखंड का माँ सोच सकते हैं, झारखंड का बेटी बहू सोच सकता है। भाई और बहनों, एक साथ हो जाइए। आपका पीड़ा हमारा पीड़ा है, आपका दुख हमारा दुख है। सहारा में किसका किसका पैसा जमा हुआ है? हाथ उठाइए। किसका किसका पैसा जमा हुआ है? कितना कितना रुपया? 5 लाख मेरा, 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 2 लाख। ठीक बोला हो ना? ये पैसा आप लोग आज याद रखिए, बीजेपी का सरकार आएगा, सहारा में फंसे हुए पैसा पाई पाई लौटा देने का काम करूंगा, पाई पाई लौटा देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, इसलिए बीजेपी आपका पीड़ा समझ सकते हैं। जैसे मोदी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाया, साल फ्री में देने का काम किया, शौचालय बनाया, आपका पीड़ा हमारा पीड़ा है। हम आपका साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, यही बीजेपी का नारा है। भाई और बहनों, उमाकांत, कल्पना सोरेन, ये लोग आके क्या बोलते हैं? एक ही नारा हेमंत दोबारा बोलते हैं ना, एक ही नारा हेमंत दोबारा। हेमंत सोरेन जी क्या बोलते हैं? मेरे कल्पना सबसे बढ़िया। ठीक है ना? हेमंत सोरेन जी बोलते हैं मेरे कल्पना सबसे बढ़िया, कल्पना जी बोलते हैं एक ही नारा हेमंत दोबारा। दोनों का ठीक है, पत्नी पति में प्रेम होना चाहिए। कभी कभी एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग भी हो जाते, होने दो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कल्पना जी सुन लो, इस बार झारखंड में एक ही नारा, झारखंड का युवा दोबारा, एक ही नारा, झारखंड का गरीब दोबारा। जो देश में युवा का पास नौकरी नहीं है, जो दो देश में गरीब माँ का बेटा का रोजगार नहीं है, ये देश में एक दूसरे के लिए सिनेमा देखने के लिए हमारा पास समय नहीं है। क्या आपका पास समय है? क्या आपका पास समय है? इसीलिए नारा ठीक करो, नारा ठीक करो। एक ही नारा, झारखंड का युवा दोबारा, एक ही नारा, झारखंड की माता दोबारा, एक ही नारा, झारखंड का गरीब दोबारा। समझ गया ना? समझ गया ना? गलती मत करना। अगर इस बार कोई उमाकांत को वोट देते हो ना, हमेशा के लिए इरफान अंसारी और आलमगीर आलम का गुलाम बन जाएगा। गुलाम बनना है क्या? गुलाम बनना है क्या? कितना समय बचे हुए हैं और 2 दिन है आपके पास। ये 2 दिन में संदन क्यारी का हर घर में जाओ कि हमें गुलाम बनना नहीं है, हमें झारखंड का रोटी माटी बेटी को बसाना है। सकेगा ना? सकेगा ना? अमर बाउरी जीतेगा ना? जीतेगा पक्का? पक्का जीतेगा। आप लोग एक होइए। मैं दोबारा बोलता हूं,
आपका हृदय में ये सब ले लो, हृदय में ये सब ले लो। जब एसटी, एससी, दलित, आदिवासी, हिंदू, हमारे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सारे भूल के जब आप लोग हिंदू बनते हो ना, तभी देश में बाबर भगते हैं, राम जन्मभूमि बनते हैं। जय श्री राम। हिंदू एक होने से राम मंदिर बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं कि नहीं बनते हैं? राम मंदिर के लिए हम लोग एक हुए थे। दोबारा ये झारखंड को बसाने के लिए हम एक हो गए कि नहीं हो गए? कोई लोग मुझ पूछते हैं, आप हिंदू का बारे में इतना क्यों बोलते हो? मैं बोलता हूँ, मैं हिंदू होके जन्म लिया हूँ, हिंदू होके मैं मरूंगा भी। मेरा दादा भी हिंदू थे, मेरा परदादा भी हिंदू थे, मेरा बाल बच्चा भी हिंदू रहेगा। जब तक सान और सूरज रहेगा भारत में, तब तक हिंदू रहेगा, तब तक हिंदू रहेगा। और हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं, और हम लोग हिंदू रहेगा। जय श्री राम। ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? भाई और बहनों, एक बात बोल के मैं मेरा वाणी को समाप्त करता हूं। जय श्री राम। संदन क्यारी में अमर बावरी को जिताना हमारा लक्ष्य है।